नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के एकादश अध्याय विश्व रूप दर्शन योग पे चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण जो चल रहा है उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन, विराट स्वरूप देखने के बाद। विराट स्वरूप, उनका विश्व रूप देख करके महात्मा अर्जुन बहुत ही अभिभूत हैं, गदगद हैं, हर्षित हैं, डरे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से ईश्वर की या कृष्ण की प्रार्थना करें। हर तरीके से वो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। उसी प्रार्थना के संदर्भ में आगे के भी श्लोक हैं। प्रार्थना के संदर्भ में भी हम थोड़ी सी बात समझ लें तो अर्जुन की प्रार्थना और समझ में आएगी, क्लियर होगी। प्रार्थना का अर्थ होता है अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, अपने मन के भावों को व्यक्त करना और कुछ नहीं है। वही कर रहे हैं अर्जुन। उनकी पूरी प्रार्थना में आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ एक भाव है जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है, जो अर्जुन ने अनुभव किया या जो उनके अंदर है, चाहे हर्ष हो, विषाद हो और आश्चर्य हो, या उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव हो कि जो आपने अनुभव कराया वो अनुपम है, वही अल्टीमेट है। पर सामान्यता व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो मांग से करता है, उसमें कुछ ना कुछ मांगता है अपने ईश से, आराध्य से, चाहे धन मांगे, संतान मांगे, यश मांगे, स्वास्थ्य मांगे, कुछ भी, लेकिन उसकी कोई ना कोई डिमांड होती है। उस मांग को लेके प्रार्थना करते हैं। तो वस्तुतः आप उसको प्रार्थना ना कहें, याचना कहें। हम लोग जाते हैं मंदिर में, प्रार्थना करते हैं कि आप हमको यश दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, बुद्धि दीजिए, स्वर्ग दीजिए, नरक दीजिए, जो भी दीजिए, लेकिन वो आपका एक रिक्वेस्ट लेटर है या रिक्वेस्ट है, प्रार्थना नहीं है, मांग है, डिमांड है, याचना है। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर की। नहीं, प्रार्थना का अर्थ ही है सिर्फ उस आराध्य के प्रति एक अपना कृतज्ञता ज्ञापन करना, उनकी नाम लीला और काम का या जो कुछ भी है भजन करना, अपने इष्ट का नाम लेना, स्मरण कर लेना, उनकी लीलाओं को याद करना, उनका वर्णन करना, यही प्रार्थना है। मांगना नहीं है, मांगना प्रार्थना नहीं है। तो ये जो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं यही वास्तव में प्रार्थना है। अपना अनुग्रह जो प्राप्त किया है उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में उन्होंने हर तरीके से प्रार्थना किया या उनको दंडवत प्रणाम किया, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, सभी दिशाओं से, और ये कहा कि आप ही से प्रार्थना करने योग्य है, आप ही जानने योग्य है, आप ही पाने योग्य है और कुछ भी नहीं है। अर्जुन इस सारे श्लोकों में अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं कि मुझे युद्ध में विजय दे दो, जय दे दो, मेरे अंदर के संशय को मिटा दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं है। यही प्रार्थना है। आगे के जो श्लोक हैं उसमें क्या कहते हैं, आइए अब हम देखते हैं। श्लोक नंबर 41वां और 42वां। इन दो श्लोकों में उन्होंने क्षमा प्रार्थना किया है। क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, आइए श्लोक को देखें, फिर चर्चा कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। श्लोक कहता है,
सखेति मत्वा प्रभम यद गुरुम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वा अपि यच्चावहासार्थम सत्कृतो असि विहार शय्या आसनस भोजनेषु एको अथ अवाप्य अच्युत तत्समक्षम तक्षाम्ये त्वाम अहम प्रमेयम। हिंदी में अर्थ, हिंदी में अर्थ है कि हे कृष्ण, आपको इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखी इस प्रकार जो कुछ कहा, और हे अच्युत, अच्युत का मतलब जो अपने स्थान से ही लेना, हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते सोते जागते उठते बैठे खाते पीते अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ भी तिरस्कार या अपमान हुआ है, हे अप्रमेय स्वरूप, यह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। अर्जुन को बोध हो गया कि ये ईश्वर हैं, जानते वैसे भी थे कि ये ईश्वर हैं, लेकिन अभी तक अनुभव नहीं हुआ था। अब अनुभव हो गया है, अब उनकी दृष्टि बदल गई है। अब जो उनके सामने खड़े हैं वो स्वार्थी नहीं है, उनके साले नहीं है, उनके मित्र नहीं है, आराध्य है, ईश्वर है। तब उनको समझ में आता है कि अरे, हमने तो सखा के रूप में, सहोदर के रूप में, मित्र के रूप में, रिश्ते के रूप में हो सकता है बहुत कुछ कहा हो जो नहीं कहना चाहिए एक आराध्य इस ईश्वर को, ये गलत बात थी। तो उसके लिए वो माफी मंगवाते हैं, कहते हैं कि आप मुझे माफ करें, क्षमा का चाहते हैं। अर्जुन जान रहे होते हैं कि हमने उस समय जो किया गलत नहीं किया था, उस समय की परिस्थिति की स्थिति के अनुसार किया था, अपनी अज्ञानता में किया था। लेकिन जब व्यक्ति को उस विराट का अनुभव हो जाता है तो अहंकार विगलित हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, सिर्फ आराध्य ही रह जाता है। और आराध्य के प्रति एक आदर रह जाता है, एक भाव रह जाता है, एक प्रेम रह जाता है, एक श्रद्धा रह जाती है। उसी श्रद्धा उसी प्रेम के वश अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने अगर आपके प्रति कुछ भी धृष्टता किया हो, कोई तिरस्कार किया हो, अपमान किया हो, खेलते कूदते हंसते बैठते उठते जागते किसी भी समय, तो आप उसे क्षमा करें। वो मेरी अज्ञानता थी, वो मेरी भूल थी। जब तक आपको मालूम नहीं है कि यही परमात्मा है, तब तक वो मूर्ति है पत्थर की, और जैसे ही वो गढ़ जाती है तो परमात्मा हो जाती है, आपके भाव बदल जाते हैं। एक पत्थर पड़ा है रास्ते में, कोई भी आता है ठोकर मार देता है, लेकिन मूर्तिकार उसको उठा के ले आता है और एक प्रतिमा बना देता है किसी देवी देवता की। आपकी भावना बदल जाती है, तब आप पर लात नहीं मार सकते हो, पत्थर नहीं मार सकते हो, अपमान नहीं कर सकते हो, भले पत्थर की ही है, क्योंकि आपकी दृष्टि बदल गई, आपके भाव बदल गए हैं। तो अर्जुन तो साक्षात देख रहे थे उस कृष्ण को, उस विराट स्वरूप को, उस चतुर्भुज रूप को, तो क्यों ना भाव बदलते। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो दृष्टि बदल जाती है। जब परमात्मा का अनुभव होता है तो व्यक्ति के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कृतज्ञता का भाव होता है कि हम तो किसी योग्य नहीं है, आप ही ने हमें इस योग्य बनाया, आप ही ने अनुभव कराया है। जब तक आपको अनुभव नहीं होता है तब तक अहंकार रहता है कि हम बड़े विद्वान हैं, हम परम को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, हम बड़े योगी हैं, हम कहीं भी समाधि लगा लेते हैं, कुछ भी अनुभव कर लेते हैं। जब तक आदमी जानता नहीं उस परम को, तो अर्जुन को अब एहसास होता है और वो माफी मांगते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो मित्रों, हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं या अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, अपूर्ण इच्छाओं की, कि हमें इनकी पूर्ति हो।
अगर अभी भी आप कोई डिजायर लेके जा रहे हैं, डिजायर लेके अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना नहीं है, वो पूजा नहीं है, वो मांग है, वो एक डिमांड है। ईश्वर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम ईश्वर पास जाते ही हैं मांग लेके, डिमांड लेके। कोई पुत्र मिले मांगने जाता है, पुत्र मिल जाता है। धन मांगने जाता है, हो सकता है धन मिल जाए। यश मांगने जाता है, यश मिल जाता है। पर परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा मिलेगा भी क्यों? क्योंकि हम मांगते ही नहीं है परमात्मा। जो मांगते हैं वो मिल जाता है। और फिर कहते हैं परमात्मा है कहाँ? है, हम देखना ही नहीं चाहते हैं। हम उसको मांगते ही नहीं है कि मुझे दिखाओ, हमसे मिलो। अर्जुन ने भी तो कहा कि आप हो सके मैं पात्र हूं तो अपना स्वरूप दिखाइए। जब तक अर्जुन ने कहा नहीं था, कृष्ण ने अपना स्वरूप नहीं दिखाया था। सब कुछ बता दिया था, उपदेश दे दिया, ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन विराट स्वरूप तभी दिखाया जब अर्जुन ने कहा, और उपदेश भी तभी दिया जब अर्जुन ने कहा। ईश्वर अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कहता, वो पूरी स्वतंत्रता देता है कि तुम्हें जो चाहिए वो लो मुझसे। धन चाहिए धन लो, यश चाहिए यश लो, मांग। जब तक तुम हमें मांगोगे नहीं तो हम कैसे तुमको मिलेंगे? तो हमें अपनी प्रार्थना पे ध्यान देना चाहिए। इन दो सूत्रों का लब्बो लबाब यही है। तो आज हमने 41वें और 42वें श्लोक में ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन माफी मांग रहे हैं जब तक उन्होंने विराट स्वरूप नहीं देखा था, और ज्ञानता में जो कुछ भी कुछ दृष्टता हुई हो या रही हो या की गई हो, उसके प्रति उन्होंने अपने तरफ से क्षमा मांगने की कोशिश किया है। आगे क्या प्रार्थना करते हैं अर्जुन कृष्ण से के लिए, ये हम कल देखेंगे, इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।